हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। क्यूब का मतलब मैंने आपको बताया था 3 टाइम्स, यानी कि जो 3 की पेयरिंग वाली कंडीशन पूरी कर रहा है वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 216 2 पे जाएगा, 2 1 0 8, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा। क्लियर। आगे देखो बेटा, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ध्यान से देखना, पेयर वाली कंडीशन पूरी हो गई। तो यहाँ से क्या आ गया, यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। एंड अगर क्यूब रूट निकालना हो 216 का तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 3 इट मीन्स 6। क्लियर। अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है, 128। सेम प्रोसीजर, फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा देन 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा देन 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा देन 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा देन 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा। क्लियर। तो यहाँ से क्या बना, 128 को क्या लिख सकती हूँ, कितने टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो पेयर कितने कितने के बनेंगे, 3 के। ये वाला बन गया, यहाँ से भी 3 का क्या बच गया, 2 लेफ्ट रह गया। तो इट मीन्स नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, नो। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा एक बार। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, पार्ट नंबर सी 1000। 1000 के लिए भी आपने क्या करना है बेटा, सेम कंडीशन ट्राई करनी है। तो यहाँ से देखो 1000 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व इट। तो कैसे करोगे, 2 से डिवाइड होगा तो 2 से 2 5 ज़ा 10 0 0, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 0, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। आपने क्या करना है, पेयरिंग बनानी है। सो 1000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो कितना आ गया, यहाँ से 5 यहाँ से 2, तो क्या आ जाएगा, यस। क्लियर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। इट मीन्स 100। 100 को भी सेम वे से प्रोसीड करोगे। सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे, 2 से। 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। क्लियर। यहाँ से 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 100 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्या ये 3 के पेयरिंग वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नो। तो इट मीन्स नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर। मूव टू अवर लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। सेम वे से प्रोसीड करना है बेटा, सेम वे से कंटिन्यू करना है, नो नीड टू वरी। देखो बेटा 4 6 6 5 6। सबसे पहले इट इज़ डिविजिबल बाय 2। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 2 6 ज़ा 12 देन 2 4 ज़ा। क्लियर। 2 5 ज़ा 1, 2 8 ज़ा, ठीक है, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 बच गया 1, ठीक है। 2 9 ज़ा, यहाँ से 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, ठीक है। ये 729 किससे डिविजिबल होगा, 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, ये 3 पे। ये भी 3 से, 3 8 ज़ा 1, 3 2 7, 3 9 3 3 3 1 ज़ा 3। पेयर बनाई मैंने, देखो ध्यान से, यहाँ से पेयर, यहाँ से पेयर, ये वाला भी पेयर और ये वाला भी पेयर। कंप्लीट पेयरिंग हो रही है। क्या ऐसे कोई पेयरिंग के बिना कोई डिजिट रही हो, नहीं। तो यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। नाउ मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं? ठीक है, फर्स्ट पार्ट 243, सेकेंड इज 256, थर्ड वन इज 72, फोर्थ वन इज 765 एंड फिफ्थ वन इज 100। क्लियर? तो वन बाय वन सबसे पहले यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले 243, तो बेटा 2 से तो होगा ही नहीं, किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो 3 8 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, बच गए 2, 3 7 जा, 27 इज अगेन डिविजिबल बाय 3, 3 9 जा, यहाँ से 3 3 जा, 3 1 जा। तो क्या लिखोगे? 243 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स 3, तो एक का तो पेयर बन गया। इसका पेयर कंप्लीट होने में कितने 3 की कमी है? ओनली 1। तो क्या आ जाएगा? इफ वी मल्टीप्लाई 243 बाय 3 वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। क्या आ जाएगा? वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? हमें क्या मिल जाएगा? परफेक्ट क्यूब। इट मीन्स अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे एक और 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, पेयरिंग करो, दिस इज फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकेंड पेयर। सो क्यूब रूट ऑफ, इसको सोल्व करूं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यहाँ से 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। सो इसका क्यूब रूट अगर मैं निकालूं 3 इंटू 3 यानी कि 9, कितना आ गया? 9। क्लियर? अब आते हैं आपके बी पार्ट पे। बी पार्ट आपका क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, 256 करो बेटा सोल्व। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 8 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 ज़ा, 2 1 6, 2 8, 2 4, 2 2, देन 2 1। कितने 2? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पेयरिंग बनानी शुरू करो। पेयर अगर मैं बनाऊंगी तो कितने के बनेंगे? फर्स्ट पेयर 3 3 के पेयर बनेंगे, फर्स्ट पेयर, दिस इज योर सेकंड पेयर। लास्ट में कितना पेयर बनने में कितने 2 की कमी है? ओनली 1। तो अगर 256 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब। कैसे लिखो बेटा? इफ वी मल्टीप्लाई 256 with 2 we get a perfect cube, we get a perfect cube। और उसका क्यूब निकालना है तो कैसे? क्यूब रूट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? देखो बेटा, 256 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। 2 6 ज़ा 12, 1, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। तो नंबर क्या आ जाएगा? ये। और इसका क्यूब निकालोगे तो एक और 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और 2 ऐड हो जाएगा। तो इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा? पेयर बन गया। यहाँ से 1 2, यहाँ से अनदर 2 और यहाँ से अनदर 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आंसर क्या आ गया? 8। क्लियर? नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 3। ध्यान से देखना बेटा, पार्ट नंबर 3 इज 72। ध्यान से देखो, 72 सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व किया। 2 3 ज़ा 6, 1, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 10, सॉरी 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। पेयरिंग बनाई। 72 को क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये बन गया। पेयरिंग बनाई। पेयरिंग यहाँ से क्या बनी? ये 3 की पेयर कंप्लीट होने में किसकी कमी है? ओनली 3 की। तो 272 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। तो वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब। कर दो मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 और 216 का आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सो क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो निकाल के दिखा देती हूँ एक बार। 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा, 2 5 ज़ा, देन 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, देन 2 7 ज़ा, 3 9 ज़ा,
3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो यहाँ से पेयर क्या बना 2, यहाँ से पेयर क्या बना 3। तो पेयर के नाम का 1 2 और यहाँ से पेयर के नाम का 1 3, तो कितना आ गया 6। सो क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। 6 7 5 पहले 2 से डिवाइड नहीं होगा क्या, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। कर दो बेटा, 3 2 ज़ा 6, अगेन 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3। सो 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो क्या आ गया बेटा यहाँ से 675 को क्या लिखा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, पेयर बनाया 3। यहाँ पेयर पूरा होने में कितने की कमी है, ओनली 1 5। तो क्या करूँ, 675 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से। 5 5 ज़ा 25, 2 5 7 ज़ा 35, 35 and 2 37, 3 5 6 ज़ा 30, 30 and 3 33। तो क्या आ गया, और यानी कि अगर मैं इसको क्यूब रूट फाइंड आउट करूंगी तो यहाँ पे 1 5 और आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से 3 3 7 5 का क्यूब रूट निकालना है। 5 से डिवाइड होगा या 3 से, 3 से। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा देन 5, 3 2 ज़ा सॉरी 3 3 ज़ा 9 2, 3 4 ज़ा 12, देन ये डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स कोई मिस्टेक है। 3 5 ज़ा 15, 2 3 7 ज़ा 21, 5 7 ज़ा 35 and 2 37। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा। ठीक है, यहाँ से बचे 2, 3 7 ज़ा देन 3 5 ज़ा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ से पेयर 5, यहाँ से पेयर 3, तो कितना आ गया 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 15। सो स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 3375 इज 15। नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 100 का देखो बेटा कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, कर दो। 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 100 को कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पेयर बनने में कितने की कमी है, 2 की। यहाँ पेयर बनने में कितने की कमी है, 5 की। तो जिन जिन की कमी थी वो मैंने लिख लिया, उनको मल्टीप्लाई किया क्या 10, यानी कि 100 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, तो क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो 100 को किससे मल्टीप्लाई किया 10 से, तो क्या बन गया 1000, और 1000 क्या है परफेक्ट क्यूब। निकाल के देख लेते हैं, देखो क्यूब रूट निकालना है उसका। 2 5 ज़ा 10 00, 2 से डिवाइड है तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, नाउ इट इज डिविजिबल बाय 5। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। So we have to find out the cube root of 1000 which is equal to, यहाँ से पेयर किया 5, यहाँ से पेयर किया 2, तो पेयर के नाम का 5, पेयर के नाम का 2, तो 5 2 ज़ा क्या आ गया 10। सो क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू 10। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।